रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? इनहेल ऑक्सीजन और एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। और कुछ हमारे बॉडी के पार्ट हैं, बॉडी के ऑर्गन्स हैं जो मिल करके क्या बनाते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है जैसे नोज, नसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स और डायफ्राम। ये मिलकर के क्या करते हैं? हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाते हैं। अब देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज का क्या काम होता है? जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, तो जब ऑक्सीजन इनहेल कैसे करेंगे? अपने नसल नोज के माध्यम से क्या करेंगे? ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे। ऑक्सीजन को इनहेल करने के बाद हमारे नोज में छोटे छोटे हेयर होते हैं जो क्या करते हैं? हमारे ऑक्सीजन को और जो वायुमंडल है या इन्वायरमेंट में क्या है? डस्ट पार्टिकल है। वो डस्ट पार्टिकल को क्या करता है? जो हमारे नोज में हेयर है वो उसको क्या करता है? जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन को क्या करता है? छानता है, मतलब प्योर करता है। अगर कोई डस्ट पार्टिकल होता है तो इसी हेयर में चिपक जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो ऑक्सीजन है वो प्योर होकर के हमारे रेस्पिरेशन में सर्कुलेट होता है। जैसे कि उसके बाद नोज से जाता है कहाँ? नसल कैविटी में। नसल कैविटी क्या होती है कि हमारे नोज के ऊपरी हिस्सा जो है ये, जैसे ये, इसको हम बोलते हैं नसल कैविटी। अगर जैसे कि हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, उसमें डस्ट पार्टिकल जा रहा है और हेयर के बाद भी अगर कोई पार्टिकल रह जा रहा है तो वो पार्टिकल कहाँ जाके रुकता है? हमारे नसल कैविटी में। क्योंकि हमारे नसल कैविटी में एक म्यूकस लिक्विड पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। वो चिपचिपे पदार्थ में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं क्या होता है? चिपक जाता है। आदिवासी में उसी नसल कैविटी में जो डस्ट पार्टिकल होता है चिपक जाता है। उसके बाद वहां से हमारा जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन प्योर होकर के जाता है हमारे फायरिंग्स में। फायरिंग्स हमारा क्या होता है? फायरिंग्स हमारा नसल कैविटी के पीछे का पार्ट होता है जो हमारे गले के नीचे होता है, यहाँ होता है। फिर फायरिंग्स में से हमारा जो ऑक्सीजन है जाता है लैरिंग्स में। लैरिंग्स क्या होता है? तो लैरिंग्स को ही हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। वॉइस बॉक्स के माध्यम से ही हम कुछ भी बोलते हैं तो वो वॉइस क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। जैसे कि अगर हम कोई बात बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं तो इस लैरिंग्स में ही वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेट होता है, कंपन होता है। इसी कंपन होने के कारण हमारी जो वॉइस होती है वो प्रोड्यूस होती है, बाहर निकलती है, किसी को सुनाई देती है। ठीक, उसके बाद जो हमारा ऑक्सीजन है जब हम इनहेल करेंगे तो लैरिंग्स में जाएगा, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया में जाएगा। ये ट्रैकिया बना होता है कार्टिलेज का। कार्टिलेज का काम क्या होता है? जब हम कोई भी ऑक्सीजन जब इनहेल कर रहे हैं तो ये कार्टिलेज क्या होता है? स्प्रेड होता है, हल्का सा स्प्रेड होता है। जैसे कि हमारी रिब्स भी है, हमारी रिब्स भी किसकी बनी हुई है? कार्टिलेज की बनी हुई है। जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं या हम जब ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा जो रिब्स होता है वो थोड़ा सा स्प्रेड होता है। उसी तरह अगर ये कार्टिलेज नहीं रहेगा तो जब हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे तो जो हमारा ये पाइप है, ये जो पाइप है, ट्यूब है, ये क्या होगा? चिपक जाएगा। और जब बिल्कुल चिपक जाएगा तो ऑक्सीजन क्या होगा? इनहेल नहीं होगा। जब चिपक जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा। इसीलिए ये कार्टिलेज होता है कि जब हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो इस कार्टिलेज क्या होता है? स्प्रेड हो जाता है। स्प्रेड होने के कारण जो ऑक्सीजन होता है वो सर्कुलेट होता है। फिर यहाँ से जो हमारा ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ब्रोंकाई, एक लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई। अब इस ब्रोंकाई जो होता है ये भी डिवाइड होता है जिसे हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। जब हमारा ऑक्सीजन किस में आ रहा है? नोज में आ रहा है। नोज से नसल कैविटी, नसल कैविटी से फायरिंग से लैरिंग से ट्रैकिया से ब्रोंकाई और ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स। इसे बोलते हैं हम ब्रोंक्यूल्स। अब इस ब्रोंक्यूल्स में एल्वोलाई लगे हुए हैं। ये एल्वोलाई क्या करते हैं कि हमारे पूरी बॉडी में
ऑक्सीजन को सर्कुलेट करते हैं। जैसे कि इस एल्वोलाई में क्या है, ब्लड है, और हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन का काम होता है गैसों का ट्रांसपोर्टेशन करना। मतलब गैस को हमारी पूरी बॉडी में, जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। एक और बात होती है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पता है ना, जो धुएं से निकलता है गैस, उसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि अगर यही रूम है, इस रूम में अगर हम क्या करते हैं, आग लगा देते हैं, तो इससे अगर धुआं निकल रहा है, अगर इससे धुआं निकल रहा है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को नहीं अट्रैक्ट करेगा, किसके तरफ चला जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो हमारी पूरी बॉडी में क्या कर देगा, ये हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को सर्कुलेट कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन्स को एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी, जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पूरे बॉडी में हो जाएगा तो हमारी डेथ हो जाएगी। अब बात आती है हमारी लंग्स की। तो लंग्स क्या करता है, लंग्स एक स्पंजी ऑर्गन है, एक स्पंजी मस्कुलर ऑर्गन है। बात समझ आ रही है। और इसका शेप कैसा है, कोन के समान इसका शेप है, जो क्या करता है, गैसों का एक्सचेंज करने का काम करता है। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर रहा है, तो लंग्स का काम होता है एक्सचेंज करने का। ये होता है डायफ्राग्राम। डायफ्राग्राम का क्या काम होता है, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ये क्या होता है, ये हमारे लंग्स और हमारे एब्डोमेन के बीच में होता है। तो जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ये मूव डाउन हो जाता है। मूव डाउन होने से ही